वेलकम टू माय चैनल द कोडर। तो गाइस, अब हम आगे देखते हैं। जैसे ही आपने इंटेलिजे आईडी इंस्टॉल किया होगा, तो उसके बाद हमें क्या करना है, पहले न्यू में जाना है। ठीक है। उसके बाद आपको जिस नाम से भी प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे कि मान के चलो मैं तो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है। जब भी आप जावा में न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा बन के आएगा। ठीक है। तो आपको ऐसा ऐसी फाइल में जाके मेन फाइल होगी, ये मेन जो है डॉट जावा है, मान मतलब जावा फाइल है। ठीक है। अब ये सब क्या है? ठीक है। पब्लिक। अब हम देखते हैं पब्लिक क्या है, क्यों लिखा है यहाँ पे पब्लिक। मतलब जैसे कि जब भी हम कोई क्लास बनाएंगे तो उसे हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं इसको हम। पब्लिक मीन्स मतलब कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है। ये चार टाइप का होता है बेसिकली, इसे हम एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्ट। ठीक है। इसको आगे हम जावा उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा पब्लिक के बारे में बता देता हूँ कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या काम होता है। कि पब्लिक मतलब उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। जेवीएम जो होता है आपका, मैंने बताया था आपको, वो भी इसको एक्सेस कर सकता है। अगर आप पब्लिक नहीं लगाओगे या प्राइवेट या प्रोटेक्ट लगाओगे तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा जेवीएम। ठीक है। इसलिए हम जब भी हम मेन क्लास बनाते हैं तो उसका क्लास जो होता है उसका पब्लिक होता है। ठीक है। मेन जो भी मेथड होगा नीचे। अब हम देखते हैं क्लास क्या होता है, और यहाँ पे हमने क्लास क्यों लिखा हुआ है। बेसिकली जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सब क्लास के अंदर बनते हैं। ठीक है। क्योंकि जावा जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है। ठीक है। क्योंकि क्लास के अंदर हम एक से भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास के अंदर मेथड भी बनाते हैं। मेथड क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। वेब बेसिकली क्लास जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है यूज़र डिफाइंड, एक होता है प्री डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड वो होता है जैसे कि हमें कोई क्लास अपने अकॉर्डिंग कुछ बनाना है तो उसको हम यूज़र डिफाइंड कहते हैं। और प्री डिफाइंड वो होता है जो जो जिसमें जावा में पहले से कुछ क्लासेस पहले से। प्री डिफाइंड क्लास वो होता है जिसमें कुछ क्लासेस पहले से इन बिल्ड है, मतलब कि जावा में कुछ क्लास ऐसी है जो पहले से बनी बनाई है। ठीक है। जैसे कि सिस्टम जो देख रहे हो आप, वो भी एक क्लास है जो पहले से बनी हुई है। ठीक है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे जो ब्रैकेट जो दे रखा है, तो ब्रैकेट से पहले एक मेन भी है। ये मेन क्यों लिखा है? क्योंकि क्लास के नाम है। जो हम क्लास बनाएंगे जैसे मेन डॉट जावा है तो उसका नाम सेम होना चाहिए क्लास के आगे जो है। यहाँ पे हम जो नहीं लिख सकते, क्योंकि हम देखो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैंने ये लिख दिया तो इसमें रेड लाइन शो होगा क्योंकि इसमें एरर आता है कि जो हमने फाइल बनाई है वो मेन है, MAIN है, और इसमें हमने कुछ जो नाम लिखा है तो वो उसको मतलब जेवीएम इसको कॉल ही नहीं कर पाएगा कि तुमने कौन सी क्लास बनाई है, तुम किसको कॉल कर रहे हो। ठीक है। इसलिए नाम हमेशा सेम होना चाहिए क्लास का नाम। आगे जो ब्रैकेट है वो हम अच्छे से वो समझेंगे, ग्लोबल और लोकल हम जब वेरिएबल पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं पब्लिक। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये लाइन क्या है? बेसिकली ये एक मेथड है या फंक्शन है। ठीक है। मेथड और फंक्शन बेसिकली उसमें पांच चीज़ होती है। अब वो कौन कौन सी होती है एक बार देख लेते हैं। मेथड में पहली चीज़ होती है कि इसको हम कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। पब्लिक बताता है कि इसको हम कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि इसमें हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो स्टैटिक जो होता है इसमें हम जो भी काम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें इसमें हम जो भी काम करेंगे बिना ऑब्जेक्ट का करेंगे। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि इसमें हम जो भी कुछ भी प्रोग्राम लिखेंगे तो बिना ऑब्जेक्ट का होगा। इसमें बिना ऑब्जेक्ट का फ़ायदा क्या होगा? बिना ऑब्जेक्ट का फ़ायदा ये होगा कि इससे हमारे मेमोरी में स्पेस नहीं लेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है मेमोरी में स्पेस लेता है। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं तीसरा है रिटर्न वैल्यू। इसमें रिटर्न वैल्यू जो वो वॉइड है। तो वॉइड का मतलब कि इसमें हमें रिटर्न जो होगा वो खाली में नल देगा, नल। ठीक है। वॉइड क्यों लिखा? क्योंकि जब जावा का जो डेवलपर है उन्होंने ऐसा बनाया है क्योंकि इसका रिटर्न जो वो आना चाहिए। ठीक है। अब ये मेन, ये ऐसे मेन क्यों लिखा यहाँ पे, जो क्यों नहीं लिखा? मेन ये फंक्शन को बताता है जेवीएम को कि ये मेन। मेन का मतलब बेसिकली ये कि ये प्रोग्राम जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है। क्योंकि कहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट तो बताना पड़ेगा जेवीएम को कि तुम्हारा प्रोग्राम स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है। अगर तुम जेवीएम को बताओगे नहीं कि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, वो प्रोग्राम को रन कैसे करेगा, समझेगा कहाँ से कि हाँ मुझे चलना कहाँ से है। ठीक है।
उसको हमें बताना पड़ेगा ना कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से, इसलिए मेन लिखते हैं। और फिफ्थ होता है पैरामीटर, जो हम फंक्शन, जैसे कि मेन तो जैसे बेसिकली फंक्शन उसका नाम होता है मेथड का, ठीक है। इसमें पी डिफाइंड है ये मेन, ठीक है। इसलिए ये पहले से बना बना आएगा आपके पास, आपको ये तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि इससे प्रोग्राम खुद समझ जाएगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेन जो है पी डिफाइंड है, ठीक है। कि ये जो जावा जब बनाया गया तो उसमें मेन का मतलब बताया रखा है पहले से कि यहाँ से प्रोग्राम आपका चालू होगा, इसलिए आपको मेन लिखना पड़ेगा जब भी आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये अंदर क्या, ये पैरामीटर होते हैं, जब भी हम कोई मेथड या फंक्शन होता है उसके अंदर हम कुछ पैरामीटर पास करते हैं। ये स्ट्रिंग क्या, ये ऑब्जेक्ट है, जो हम ऑप्स पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ऑप्स क्या, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसमें पैरामीटर कैसे पास करते हैं, ठीक है। बेकिड आ गया फिर, ठीक है। अभी सिस्टम क्या, सिस्टम एक क्लास है, आउट एक ऑब्जेक्ट है, और प्रिंट एल एक मेथड है, ठीक है। इतना आप समझ गए होगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये हमने डॉट क्यों लिखा है। डॉट बेसिकली एक रास्ता होता है, मान के चलो कि सिस्टम जो है क्लास है, अब क्लास में इतने सारे ऑब्जेक्ट होंगे कि तो हमें बताना पड़ेगा ना प्रोग्राम को कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसने डॉट लिखा कि हमें आउट का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमें आउट का ऑब्जेक्ट। अब हमें आउट से काम कौन सा कराना है, हमें प्रिंट वाला काम कराना है, तो हमने डॉट डाल के प्रिंट कर लिख दिया, ठीक है। तो कि सिस्टम क्लास है, डॉट एक रास्ता है, ठीक है। उस रास्ते से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया उस क्लास में कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर हमें जानने कि हमें इस ऑब्जेक्ट से हमें ये वाला काम कराना है, प्रिंट वाला, तो हमने डॉट प्रिंट लिखा, ठीक है। बिना डॉट के मतलब प्रोग्राम समझ ही नहीं पाएगा कि जो भी होगा मशीन की हमें इससे कौन सा काम कराना है, हमें कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए हम डॉट लिखते हैं कि हमें कौन सी क्लास में कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा मेथड चाहिए, इसलिए हम डॉट लगा के मेंशन करते हैं उसको बताने के लिए मशीन को कि हमें कौन सा, ठीक है, ऑब्जेक्ट चाहिए और मेथड चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्रिंट एलन मतलब, प्रिंट से तो आप समझोगे, प्रिंट माने होता है प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। ये हमने एलन क्यों लिखा, अगर हम एलन नहीं लिखते हैं तो जब भी हमारा प्रोग्राम जो होगा वो चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा प्रोग्राम जो चल चुका है, कुछ भी मिस्टेक नहीं है इसमें। अब मैं इसको एक जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, फिर मैं रन करता हूँ इसको, तो ये तो एक ही लाइन में आ गया। मैं चाहता हूँ कि दोनों जो है हेलो वर्ल्ड अलग अलग लाइन में आए, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एलन लिखता हूँ तो इसकी नीचे वाली जो भी लाइन होगी ना, जो भी प्रिंट वाली होगी वो नेक्स्ट लाइन में होगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये नेक्स्ट लाइन जो होगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड की। पर अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं प्रिंट एलन को, तो इससे क्या होगा कि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, प्रिंट एलन के नीचे, तो इसके नीचे वाली लाइन में तो कुछ नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगा नहीं, बल्कि ये एक ही लाइन में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन में तो प्रिंट एलन है नहीं, तो इसका मतलब कि नेक्स्ट लाइन जो होगी वो इसी के साथ आएगी, ठीक है। अगर हम एलन लिख देते हैं यहाँ पर तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है नेक्स्ट वाली लाइन को, ठीक है। एक बार इसको आप खुद से भी करके देखना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सिस्टम क्लास होता है, आउट एक ऑब्जेक्ट होता है, प्रिंट एक मेथड होता है, ठीक है, ठीक है। अब मेथड का आगे हम उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे कि मेथड का बेसिकली काम कैसे करता है, ये ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार इसका बता देता हूँ कि कैसे यूज़ मतलब काम कैसे करता है, ये स्ट्रिंग क्यों लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे पहले कुछ और नाम था, मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया, तुम यहाँ पे कुछ भी नाम डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस तुम जो भी नाम डालो वो यहाँ पे डालना, ठीक है। यहाँ का नाम और यहाँ का नाम सेम होना चाहिए बस। अगर तुम यहाँ पे अपना नाम भी डालते हो तो यहाँ पे तुम्हें अपना नाम डालना पड़ेगा। पर यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्यों लिया, मतलब ये स्ट्रिंग जो है एक तरह से डेटा टाइप है जिसमें इंडेक्सेस होते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा जीरो से होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ ब्रैकेट लिखा हुआ है कि हमें हमें इंडेक्स डालना पड़ता है। और इंडेक्स क्यों डालना पड़ता है, बताने की कि हमें कौन सा वैल्यू चाहिए बेसिकली,
ठीक है, हमें कौन सा वैल्यू चाहिए इंडेक्स का, इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू डालती है। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमने जियो इसलिए लिखा है, मैं आगे समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे हम टर्मिनल में गए, ठीक है, अब अपने टर्मिनल में जाके जहाँ पे आपकी मेन फाइल है वहाँ पे जाना, टर्मिनल में क्लिक करना, ठीक है। तो आपके पास ये आएगा, फिर आपको जावा सी मेन डॉट जावा ये क्यों लिखना, क्योंकि ये कंपाइल करने के लिए पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके प्रोग्राम में कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। तो आप चेक करोगे तो आपका जैसे कुछ भी मिस्टेक नहीं होगा तो सीधा नेक्स्ट लाइन में आएगा। फिर आप जावा डालोगे, क्लास डालो जो आप क्लास का नाम, ठीक है। ये मेन जो क्लास का नाम है, ठीक है, मेन डॉट जावा यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम होना चाहिए, ठीक है। क्लास का नाम डाला, यहाँ हम डाल दिया 1 2 3 कैट मास, मतलब कुछ भी नाम डाल दो, बीच में स्पेस मानना कि ये 1 जो है एक इंडेक्स है, ठीक है वो, हाँ ठीक है, ये 2 इंडेक्स है, 3, पर स्ट्रिंग में स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से होती है, ठीक है। तो 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2, ये पूरा 1 0 इंडेक्स है, ठीक है। ये 1 इंडेक्स पूरा TOW, ठीक है। 3 जो 2 इंडेक्स है, ठीक है। कैट जो है 3 इंडेक्स है, ठीक है। माउस जो है 4 इंडेक्स है, पूरा कंप्लीट, ठीक है। एक वर्ड नहीं है, पूरा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 0 पास किया तो ये आउटपुट आएगा मेरा ओनली 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 पास किया, ठीक है, तो मेरा आउटपुट ये आना चाहिए 1 2 3। पर जब भी आप कुछ भी प्रोग्राम में चेंजेस करो तो हमेशा आपको कंपाइल करना पड़ेगा टर्मिनल में, ठीक है। इंटेलिजी आइडिया में तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें कंपाइलर और रन एक साथ होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले कंपाइल करना पड़ेगा, फिर रन होता है, ठीक है। इसमें तो आपने 0 1 2 डाला तो 1 1 2 3 प्रिंट होगा, ठीक है, प्रिंट हो गया, ठीक है, ये ठीक है। अगर सपोज़ कि हमने कोई ऐसा इंडेक्स डाल दिया जिसकी हमने वैल्यू पास ही नहीं की, सपोज़ कि मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया, ठीक है, यानी कुल मिला के 4 इंडेक्स हो गए। तो यहाँ पे अब मैंने पास कितना किया, 1 2 3, 0 1 2 पास किया मैंने, 3 का तो मैंने कुछ डाला ही नहीं। तो ये मेरा आउटपुट में एक एरर भी शो कर दिया कि आपने तो कुछ वैल्यू दी नहीं है 3 इंडेक्स के लिए, तो मैं आपको क्या वैल्यू दूँ, कुल मिला के यही है, ठीक है। इसका मतलब आगे हम इसमें डिटेल में और बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है जावा का, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको लास्ट में समझाया है कि आपको थोड़ा सा अगर समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, हम आगे इसको डिटेल में और पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से 2 होमवर्क है, ठीक है। पहला कि आपको एक बार ये फिर से खुद से रन करके देखना, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि कैसे काम करता है, ठीक है। और दूसरा थोड़ा सा एक बार डेटा टाइप थोड़ा सा पढ़ के आना, मैं और अच्छे से डिटेल में बताऊँगा, ठीक है।